हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे मैंने पाइथन लैंग्वेज को ही चूज़ क्यों किया मशीन लर्निंग के लिए, जबकि बहुत सी लैंग्वेजेस पाई जाती हैं। तो इसके पीछे रीज़न है पाइथन के फ़ीचर्स। आज हम पाइथन के फ़ीचर्स के बारे में बात करेंगे और उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइथन का जो कॉन्सेप्ट है वो लेट 1980s में स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन पाइथन को इम्प्लीमेंट किया गया था 1989 में और फाइनली इसको पब्लिश किया गया था 1991 में। गीडो वैन रॉसम वो शख्स थे जिन्होंने पाइथन लैंग्वेज को क्रिएट किया था। गीडो वैन रॉसम एक कंप्यूटर साइंटिस्ट होने के साथ साथ मैथमेटिशियन भी थे। गीडो वैन रॉसम नीदरलैंड के एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन में काम किया करते थे और इसी काम के दौरान उन्होंने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया। पाइथन लैंग्वेज एबीसी लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होकर बनाई गई थी। पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पाइथन का नाम एक स्नेक के नाम पर रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हीरो वैन रॉसम जब पाइथन लैंग्वेज को डेवलप कर रहे थे तो उस वक्त उनका फेवरेट ड्रामा सीरियल मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस एक सीरीज़ था जो कि कॉमेडी शो था। उसकी बिना पर गीडो वैन रॉसम ने पाइथन को नाम दिया था। ये तो थी पाइथन की एक शॉर्ट सी हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं कि पाइथन क्या है, पाइथन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करती है और वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आप पाइथन के अंदर बिल्ड कर सकते हैं। व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन बेसिकली एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको आप बहुत सी एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिनमें कंसोल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस शामिल हैं। इसके अलावा मशीन लर्निंग और आईओटी की एप्लीकेशंस भी आप पाइथन को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। पाइथन एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, ईजी लैंग्वेज है जिसको आसानी से कोई भी सीख सकता है। इवन अगर आप कोडिंग के फील्ड से नहीं हैं तो भी आप पाइथन लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इसका सिंटैक्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से मतलब ये है कि बाज़ औक़ात जैसे सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में हमने देखा कि एक काम को हम 3 से 4 तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हैं, तो उसमें डिसाइड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन-सा मेथड हमें यूज़ करना चाहिए। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है, एक ही तरीका देगा और उसी को फ़ॉलो करना होता है। इसके अलावा पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर कोई रिज़र्व्ड वर्ड्स या कीवर्ड्स स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं तो आपको उन्हें स्मॉल लेटर्स में ही टाइप करना होगा। कैपिटल लेटर्स में टाइप किए गए कीवर्ड्स, स्मॉल लेटर में टाइप किए गए कीवर्ड्स, इन दोनों में डिफरेंस है। और हाँ, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इवन आप ये कह सकते हैं कि हर चीज़ ही पाइथन में एक ऑब्जेक्ट है। पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है और इसको इंटरप्रेट किया जाता है, यानी हम जैसे बाकी लैंग्वेज लाइक सी एंड सी प्लस प्लस में कंपाइल टाइम से पहले आपको ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि जो वेरिएबल्स आप लिख रहे हैं उनकी डाटा टाइप क्या होगी। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। ये रन टाइम डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है और रन टाइम के ऊपर ही डिसाइड होता है कि कौन से वेरिएबल की क्या टाइप। दूसरी लैंग्वेजेस की निस्बत में पाइथन के अंदर आप शॉर्ट कोड के अंदर बहुत सारा काम परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको नज़र आ रहा है, एक साइड पे कोड है आपके पास सी प्लस प्लस का और दूसरी साइड पे पाइथन का कोड है। तो आप देख रहे होंगे कि पाइथन के अंदर उस काम को परफॉर्म करने के लिए कितना कोड लिखा गया है, जबकि सी सी प्लस प्लस एंड बाकी लैंग्वेजेस में उसी काम को परफॉर्म करने के लिए बहुत लंबा कोड लिखना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है पाइथन की पॉपुलैरिटी का। इसके अलावा पाइथन के फीचर्स में आ जाती है कोड रीडेबिलिटी, यानी पाइथन का कोड इतना रीडेबल होता है कि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पाइथन आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड करती है। ये लाइब्रेरीज़ कौन-कौन सी हैं ये हम अभी आगे जाकर बात करेंगे। पाइथन लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि आप इसको विंडोज़ पे, मैक पे, लिनक्स पे यूज़ कर सकते हैं। पाइथन मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज है। मल्टी पैराडाइम से क्या मुराद है कि आप इसमें प्रोसीजरल
तरीके से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें पाइथन में बनाई जाने वाली पॉपुलर एप्लीकेशंस की, तो मोज़िला फायरफॉक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, ड्रॉपबॉक्स ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि पाइथन लैंग्वेज में डेवलप की गई हैं। इन डोमेन्स में पाइथन के अंदर बहुत सी लाइब्रेरीज़ सर्टन फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो लाइब्रेरीज़ पाइथन के अंदर मौजूद हैं, उनके बारे में मैं पिछली वीडियो में बात कर चुकी हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल या मशीन लर्निंग के लिए पाइथन के अंदर कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप वेब एप्लीकेशंस के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो यस पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं वेब फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम करने के लिए। जेंगो एंड फ्लास्क जैसी लाइब्रेरीज़ को आप यूज़ करके वेब डेवलपमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम बात करें टेस्ट फ्रेमवर्क्स की, तो आप जानते हैं कि जब भी हमें कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है, तो उसकी सर्टेन फ्रेजेस होती है। पहले उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, उसके बाद उस पे टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। जब बात आती है टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग फ़ेज़ में टेस्टर्स को चूज़ करना होता है कि कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए टेस्टिंग के काम को ऑटोमेट किया जा सके। तो यस पाइथन को यूज़ किया जाता है। स्प्लिंटर एक और फेमस टूल है जो कि यूज़ किया जाता है टेस्टिंग को सपोर्ट करने के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म्स एंड क्रॉस ब्राउज़र्स, और सर्टेन फ्रेमवर्क्स को यूज़ किया जाता है इसके साथ, जैसा कि पाई, टेस्ट एंड रॉबर्ट फ्रेमवर्क्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।